आज हम बेबी एनिमल्स को शिकार होता और इनकी माओं को हिफाजत करता हुआ देखेंगे। शेर भैंस के बच्चे को शिकार करेगा तो लिपर्ड शेर का बच्चा ही ले उड़ेगा। और तो और वार्थक मगरमच्छ से पंगा लेने वाला है। अब किसका बच्चा शिकार होगा और कौन अपने बच्चे को बचा लेगा, चलिए मिलकर देखते हैं। अब एक क्लिप तो ये है जहां हाइना अपने ही बच्चे को पकड़कर मारने लगता है। फीमेल हाइना इसे बचाने की कोशिश करती तो है पर बचा नहीं पाती। यहाँ तो इसका बच्चा मारा जाता है पर एक हाइना कब छुपकर अपनी जान को बचा लेता है। लेकिन जब अगले दिन ये शेर यहाँ से गुजर रहा था तो इसे शिकार होना ही पड़ता है। अब शेर अगर दूसरों के बच्चों को शिकार करता है तो इसके अपने बच्चे भी हर वक्त खतरे में रहते हैं। जैसा कि यहाँ एक तरफ तो शेर के बच्चे अपनी माँ के पास खेल रहे थे तो करीब ही मौजूद एक लिपर्ड भी इन पर नजरें जमा चुका था। पर शेरनी जब खतरे से बेखबर शिकार के लिए जाती है तो लिपर्ड भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए चुपके से आगे बढ़ने लगता है और कुछ ही देर में ये लाइना कब्स को शिकार किए हुए दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा ही एक क्लिप ये भी है जहां इधर भैंस का बच्चा अकेला ही दरख्त के पास मौजूद था तो दूसरी तरफ एक शेर इस पर घात लगाए हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस पर हमला करके इसे मार देता है। पर यहाँ जब शेरनी अपने बच्चे के साथ मौजूद थी तो एक भैंसों का झुंड इन पर हमला कर देता है। शेरनी तो अपनी जान को बचा लेती है पर इसका बच्चा इन भैंसों के हाथों मारा जाता है। अब वाइल्ड डॉग्स कितने वहशी और बेबाक होते हैं ये तो आपने अक्सर देख रखा होगा, पर यह भी शेरों पर हमला करके इनके बच्चों को शिकार कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ होने वाला है जहाँ ये शेरनी अपने बच्चे के साथ वाइल्ड डॉग्स में घिर चुकी थी। जंगली कुत्ते इसके बच्चे पर हाथ साफ करना चाहते तो थे पर शेरनी अकेली ही इन पर भारी पड़ने लगती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये खुद को इनके हवाले कर देती है। इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए इसका बच्चा यहाँ से भाग निकलता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ ही देर बाद ये इत्मीनान से यहाँ आकर बैठ जाती है। अब कुत्ते भी समझ चुके थे और वो दूर ही रहते हैं। यहाँ एक बेयर फैमिली को देखते ही ये टाइगर इन पर घात लगा लेता है और बेबी बेयर को शिकार करने के लिए ये आगे बढ़ता तो है पर इसका सामना पहले उसकी माँ से हो जाता है और दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है और आखिर में टाइगर को जान छुड़ाकर भागना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। जैसे ही ये टाइगर इस बेबी बेयर को टारगेट करता है तो दूसरी तरफ से इसकी माँ टाइगर पर हमला कर देती है। टाइगर को यहाँ भी जान बचाकर भागना पड़ता है। अब क्रोकोडाइल कितना चालाक शिकारी है ये तो आप जानते ही होंगे। ये अचानक हमला करके अपने शिकार को पानी में ही डुबो देता है और फिर इसके चीथड़े उड़ाकर रख देता है। पर यहाँ जब वार्थक के बच्चे पानी के किनारे जा ही रहे थे तो क्रोकोडाइल भी इन्हें टारगेट किए हुए पानी से बाहर आ चुका था और इन बच्चों पर हमला कर देता है। पर इनकी माँ और बाप इस क्रोकोडाइल पर टूट पड़ते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। यहाँ तो ये बच्चे बच जाते हैं पर जब ये opossum अपने बिल में अपने बच्चों के साथ आराम कर रही थी तो उसे एक मॉनिटर लिजर्ड अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। पहले तो ये उसे दूर रखने के लिए आवाज़ लगाने लगती है पर जब लिजर्ड इसके करीब आकर इसके बिल में घुसने की कोशिश करती है तो opossum इसकी दुम पर काटना शुरू कर देती है और उसे यहाँ से भगा ही देती है। एक ज़राफ़ा कितना ख़तरनाक होता है वो तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं जहाँ शेरों का पूरा गैंग मिलकर भी इसे शिकार नहीं कर पा रहा, उल्टा इससे मार खा लेता है। पर शेर अक्सर इसे शिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब बात इसके बच्चे की आती है तो फिर ये शेर की दुर्गत बना देता है। यहाँ तो शेर इसके बच्चे को मारकर खाने ही वाला था कि इसकी माँ आकर शेर पर हमला कर देती है। जैसे शेर दूसरे जानवरों के बच्चों को शिकार कर लेता है इसी तरह अक्सर इसके बच्चे शेरों के ही हाथों मारे जाते हैं। जैसा कि ये शेर एक लायन कब को मार कर ले जा रहा है। दरअसल टेरिटरी की फाइट में जो शेर जीत जाता है वो दूसरे शेर के बच्चों को मार डालता है। जहाँ मेल लाइन फेल हो जाते हैं वहाँ अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शेरनियाँ मिलकर मुकाबले पर आ जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं। एनिमल्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और दूसरी वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए।